आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हारिए मत, आगे बढ़िए। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को उसके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग फल प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे से कारण होते हैं, जो कि आपके कमियों को भी से भी जुड़े हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी कमी ना हो, लेकिन कोई और ही कारण हो जिसके कारण से समस्या आ रही हो, आपकी सफलता में समस्या आ रही हो, आपके आगे बढ़ने में समस्या आ रही हो। तो सिचुएशन चाहे जिस तरह की हो, आपको उस सिचुएशन से निश्चित रूप से लड़ना है, अब भागना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन में जो जिस भी आप मुकाम पर खड़े हैं, वहाँ से यदि आपने अपने आप को रोक दिया, तो आपने फिर इसका मतलब आपने हार को स्वीकार कर लिया, अपने आप को स्वीकार कर लिया, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। यदि उसी परिस्थिति को स्वीकार करना है तो भी या फिर वो परिस्थिति बदल जाएगी, तब भी दोनों स्थितियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में व्यक्ति बहुत अंत तक चलता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता कार्य व्यक्ति का। उसके उसके पीछे बहुत सारे से कारण होते हैं। उसकी पहले की गलतियां भी हो सकती हैं, हो सकता है गलती ना हो, लेकिन परिणाम उसका उस समय सुनिश्चित ना किया गया हो तो वो नहीं मिल पाता है, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई जहाँ पर आपको उस समय वो दी एंड हो गई चीज़। लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है। आपकी मेहनत कभी विफल नहीं होगी। आप सही ट्रैक पर हैं, आप काम कर रहे हैं, आप परिणाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम निश्चित रूप से बदलता है। परिणाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कोई भी परिस्थिति एक जैसी कभी नहीं रहती, तो फिर परिणाम कैसे एक जैसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। रात के बाद दिन आना तय है, दिन के बाद रात आना तय है, ये निश्चित है। जीवन का क्रम है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको उम्र के दूसरे दौर से भी गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बचपन से ही खेलता रहेगा। और यदि खेले भी तो कितना अजीब लगेगा कि एक 30-40 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति, और वो बच्चों की तरह से व्यवहार करे, तो कितना अजीब लगेगा। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भी अगर बच्चे होते, लेकिन यदि बच्चे होते तो कैसा लगता कि 60 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में आप बच्चे होते, तो क्या होता? आप पर दुनिया हंसती, और क्या होता? सिर्फ ये होता। क्यों? क्योंकि जीवन में हर उम्र का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी उसकी गरिमा होती है। आप उस गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं। आप उस गरिमा को कहीं न कहीं ख़त्म कर रहे हैं, किसी भी जो उस उस ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो आपको मिली हुई है। हर वक़्त की एक अपनी ज़िम्मेदारी है, अलग तरह की ज़िम्मेदारी है, उसको आपको निभाना है। हर वक़्त की, हर काम की, जो भी काम आपने लिया है, वो काम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। उस काम की अलग ज़िम्मेदारी है, उस काम में आपको कामयाबी भी मिल सकती है, आपको नाकामयाबी भी मिल सकती है। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आपके अनुसार चलें। और कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें सही तरह से चल रही हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से चीज़ों को सही सोच रहे हैं, लेकिन सही चीज़ें हैं नहीं। ये भी होता है। जैसे सही चीज़ें हैं नहीं, यानी मतलब आपको लगता है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिसके आप हकदार हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसके आप हकदार हैं, लेकिन कई बार आप हकदार नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि आप हकदार नहीं हैं। यदि आपने कहा कि मुझे मुझे भी एक प्रोफेसर बनना है, और किसी ने ये मान लिया कि आपको प्रोफेसर बनना है, और आपको प्रोफेसर के पद को भी दे दिया, उसने दे दिया आपको प्रोफेसर का पद, मान लिया कि आप प्रोफेसर बनने योग्य हैं, हमने आपको प्रोफेसर बना दिया। लेकिन आप उस प्रोफेसर के पद को, जिसको भी आपने लिया है, जिस भी सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बने, निभाएंगे तो आप तभी जब आपके अंदर योग्यता होगी, अन्यथा आप नहीं निभा सकते उस पद को। आप उसको नहीं निभा पाएंगे, उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। तो निभाने के लिए आपके अंदर योग्यता का होना जरूरी है।
चाहे आपने पहले ली या फिर आप हासिल कर लें, लेकिन हासिल तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक आपके अंदर वो योग्यता नहीं आ जाएगी तब तक आप उस पद के पाने के बाद भी उसके अधिकारी नहीं बन सकते, उसकी सफलता को एंजॉय नहीं कर सकते। आप खुद से हारे हुए हैं, चाहे आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ कमी है। कभी कभी कमी किसी परिस्थिति के कारण से आ जाती है। कई सारे से ऐसे जो कई सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ व्यक्ति चलते चलते रुक जाता है, जैसे कि बहुत सारे से हम देखते हैं बीमारियों के कारण से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एक्सीडेंटली, जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता और उसके साथ हो जाती हैं। उसका जीवन पूरी पूरी जिंदगी अपने आप को बताने में ही ख़त्म हो जाता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन वो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना भी बताते तो भी सत्य आने ही वाला होता है। सत्य कभी छुप नहीं सकता, चाहे कितना भी व्यक्ति उसको दबाने की कोशिश करे, दबता नहीं है। आपको अपनी कमजोरी, यदि आपके अंदर कमजोरी है तो उस कमजोरी पर आपको जो है एक्शन लेना होगा, उस कमजोरी को मिटाना होगा। ईश्वर का ये धन्यवाद दीजिए आप इस चीज़ को। यदि आपको कोई चीज़ अचानक में मिल जाती है तो आपको धन्यवाद देना चाहिए उसका कि आपको मिल गई, लेकिन आपको उस योग्य बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। क्योंकि बिना आप उस जिम्मेदारी को समझे, बिना उस चीज़ को जाने, आप उस काम को कर ही नहीं सकते। तो काम को करने के लिए व्यक्ति के अंदर उस पद के अकॉर्डिंग योग्यता का होना ज़रूरी है। तो कई बार हमें लगता है कि वो चीज़ हमको क्यों नहीं मिल पाई। हमने तो सारे एफर्ट्स किए थे, हम तो दूसरे बच्चों की तरह से 8 घंटे पढ़े थे। आप 8 घंटे पढ़े थे, लेकिन आप 8 घंटे पढ़ने के बाद भी आपने 8 घंटे आज पढ़ा ना, आपने 1 साल से 8 घंटे पढ़ा। एक बच्चा जब से उसने अपने स्कूल जाना शुरू किया, वो प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ रहा है। आप दोनों में तुलना करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि आपके जो 8 घंटे हैं जिनको आपने आज स्टडी की, वो अब भी कम हो गए, अब भी कम है। क्यों? क्योंकि वो तब से चल रहा है जब से उसने जीवन को समझा भी नहीं था, तब से वो चल रहा है। आजकल आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि जो बच्चा 3-4 महीने का होता है, माँ जो है वीडियो लगा करके छोड़ दे रही है। अब वो वीडियो चल रहा है तो बच्चा तो जर्नी पे चल ही रहा है, बच्चे ने तो काम करना स्टार्ट कर दिया। बेशक वो बोल नहीं रहा, लेकिन वो समझ रहा है। तभी तो वो बच्चे जो है आजकल रिप्लाई करने लगे हैं बहुत जल्दी। 1.5-2 साल के बच्चे रिप्लाई कर देते हैं। पहले भी बच्चे रिप्लाई करते थे तो आश्चर्य होता था कि ये बच्चा कैसे, कहते हैं कि गर्भ से बच्चा सीख रहा था। वो बात भी बिल्कुल सही है कि पूर्व जन्म से भी लेकर आ रहा है, गर्भ से भी सीख रहा है। लेकिन जो आजकल जो हम उस बच्चे को जो वीडियो के माध्यम से, या कभी कभी पहले भी आपने देखा होगा जब रेडियो चला करते थे, ट्रांजिस्टर चला करते थे, लोग चला करके छोड़ देते थे, बच्चा रोते रोते चुप हो जाता था और जो ट्यून को सुनने लगता था, उन बातों को सुनने लगता था। ये आपको लग रहा है कि वो बच्चे को प्रभाव नहीं डाल रही, लेकिन दुनिया व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं, असर डालती हैं। इसीलिए एक बच्चा कम बहुत ही, मतलब 2 साल की एज में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल पाता है, अपनी बात को रख पाता है। जिस लैंग्वेज को सीखने के लिए सालों साल मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति नहीं सीख पाता, वो लैंग्वेज बच्चा बोलने लगता है। उसके लिए वो बोलना, उस बात को स्पष्ट करना, वो अपनी बात को रखना, सब वो सीख जाता है। वो सब आपकी सारी बातें, 2 साल का बच्चा आपकी सारी बातों को समझ रहा है और रिप्लाई कर रहा है। बच्चा हाँ ना कर रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए और ये मुझे चाहिए। आज आप देख सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 2 साल का बच्चा जो है इतना एक्टिव है कि वो, आप उससे कहिए जो चीज़ उसको नहीं चाहिए वो साफ मना कर देता है। बच्चा बोल करके स्पष्ट रूप से भी मना करने लगा है। आजकल बोलने भी लगे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते लेकिन फिर भी रिप्लाई करते हैं कि नहीं चाहिए, ये ड्रेस पहननी है और ये ड्रेस नहीं पहननी है। यानी वो उस चीज़ की समझ रख रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो रही है कि उस बच्चे के अंदर वो सेंस डेवलप हो चुका है, जो सेंस पहले
15-15 साल के बच्चों में भी नहीं होता था, जिनको कि 15 साल के हो जाते थे उनको का कब नहाना है, कब खाना है, कब पीना है, उनको कुछ पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको ना तो परिवार में कोई सिखा रहा है और ना ही उन्होंने कहीं देखा सुना। अब वो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है खाना खा रहा है, तो वो बच्चा अपने आप खाने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है। और इस चीज़ को मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया था, जब मेरी बेटी जो है 4 साल की थी, वो सारे काम अपने आप करने लगी। उसने कोई काम भी सब काम के लिए वो ना कर देती थी। अपने आप किताबें रखने लगी, अपने आप ड्रेस चेंज करने लगी। तो वो किस लिए? क्योंकि वातावरण का असर होता है। जहाँ आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, वहाँ आस-पास का वातावरण कैसा है, ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है। मेरे पिता कहते थे कि यदि किसी बच्चे को जो है बदलना है, तो उसके आसपास उस किताबों को रखो, किताबों को देखते देखते बच्चा बदलने लगेगा। पहले तो वो यदि हम देखें तो गुरु के संपर्क में आ रहा है। पुस्तकें जो है ज्ञान की वो हैं। आज आप एक बाबा के बारे में सुन रहे हैं, आईआईटीएन बाबा, वो इतना फेमस और इतनी इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है, क्योंकि जो उन्होंने नॉलेज ली है, वो किसके संपर्क से ली है? विद्या के संपर्क से। विद्या ज्ञान को ही तो देती है। ज्ञान किसका स्वरूप है? गुरु का स्वरूप है। तो जब गुरु का संपर्क आपके ब्रेन से है, निश्चित रूप से आपकी चीज़ें जो है समाज को भी प्रभावित करेंगी, आपको प्रभावित करेंगी। और आप दूसरों से अलग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपने ज्ञान ज़्यादा मतलब जितना अर्जित करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप निकल गए उस ज्ञान के उसमें। इसलिए आपको जो आर्थिक स्थिति है वो तो बदलने ही वाली है। जो गुरु के संपर्क में है उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव होना ही है, चाहे वो कहीं भी रहे, किसको दुनिया के किसी कोने में रहे, उसको आर्थिक स्थितियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उसका गुरु बहुत प्रबल हो चुका है, ज्ञान बहुत बढ़ चुका है। वो अपने आप गुरु अपने आप ही उसको देगा, वो चाहे करे या ना करे। वो इतना कुछ कर चुका है, एज मायने नहीं रखती। आपकी आपका जो अनुभव है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी जो भी आपने किसी काम को समय दिया है, वो मायने रखता है। और इसीलिए बहुत सारे आपने जो बहुत सारे ज्ञानवान व्यक्तियों को आपने ऐसा देखा होगा कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ने लगते हैं जो लोग सोच भी नहीं पाते, वो उन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उनका लेवल जो है वो सामान्य से आगे जा चुका है। यही कारण था जो हम कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो की गई, और वो भी एक लेडीज के द्वारा, वो इसलिए की गई थी कि वो उस समय भी गुरु के संपर्क में थी, उनका ज्ञान बढ़ चुका था। वो चाहे वो बिजनेस में हो, जो व्यक्ति पूरी हिस्ट्री को बदलने चल दिया, तो इसका मतलब ज्ञान का लेवल तो बढ़ ही गया ना। आखिर तो उनको उनका नाम लिया ही जाना था, तो वो आज तक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बदल दी, पूरे समाज को, पूरा एक एक देश की पूरी जो है जो पूरे देश के में बदलाव कर दिया, देश की इकोनॉमी में बदलाव किया, अपने देश की इकोनॉमी में बदलाव किया। क्योंकि रहने वाली कहाँ की थी? ब्रिटिश की, तो वहाँ तो जा ही रहा था ना धन। एक 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 एजुकेशन का क्या प्रभाव होता है, ये उस महिला के जब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि भाई उन्होंने तो पूरी हिस्ट्री को बदलने की ताकत हासिल कर ली थी। क्योंकि आर्थिक स्थितियों को बदलने का मतलब, और वो भी किसकी? राष्ट्र की बदल रही थी। इंटरनेशनल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल इकोनॉमी को बदलने के लिए उन्होंने वो काम शुरू किया। तो इकोनॉमी इंटरनेशनल बदलने वाली इस सोच को ही रखना अपने आप में बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। जो अभी आप देखते हैं इलॉन मस्क का जो नाम हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि वो काम तो जो कर रहे हैं वो मैंने कहा कि आप वो एजुकेशन, वो अपने काम के द्वारा चमत्कार तो वो कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से चमत्कार कर रहे हैं कि वो इतनी सारी नॉलेज रखते हैं, इतना सारा उन्होंने ज्ञान रखते हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं, उन्होंने सीखा है, तो सीख करके वो ज्ञान को रखते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बदल रहे हैं। अपनी वो बहुत सारी सी चीज़ें पूरी चीज़ों को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये ताकत जो रखने वाला व्यक्ति होगा, वो कभी सामान्य तो हो ही नहीं सकता।
और उससे हर व्यक्ति का मेल बैठ जाए वो भी बराबर वो हो नहीं सकता। तो वो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, वो किसी के रोकने से रुकने वाली चीज़ें थोड़ी हैं। आज दुनिया उनका नाम लेती है तो वो इसलिए, और इसीलिए हर एक की एनर्जी ऐसे व्यक्ति से मैच कर ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि दो पहिए आपके पास किसी और तरीके के हैं, आपके पास दो जो है गाड़ी के पहिए हैं और दो आप रिक्शे के पहिए लगा दीजिए, गाड़ी बैठ जाएगी, नहीं चल सकती। गाड़ी तभी चलेगी जब एक जैसे पहिए होंगे, एक जैसा बैलेंस बैठेगा तब। तो इसीलिए नहीं बैठ पा रहा, जहाँ भी बैठता है वहाँ उनके साथ में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो ब्रेन का जो लेवल है वो ही कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, उनकी सोच कहीं और चली गई। उनकी सोच में योग्यता के साथ साथ पूरे 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 इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल फील्ड है, पूरे संसार को बदलने की ताकत है उनके अंदर। तभी वो संसार की बहुत सी चीज़ों को बदलते हैं, बदलते आए हैं, और इसीलिए वो चीज़ों में सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन की पावर बचपन से देखते बचपन से उनके जो बचपन को आप देखिए, उनकी उन्होंने जितनी स्टडी की, जितना वो किया, वो ज्ञान बढ़ ही रहा है। आज भी वो रुका नहीं है। तो आप उसको किसी दूसरी चीज़ से तुलना कर ही नहीं सकते। और वो भी कभी, यदि एक होता है व्यक्ति की किसी चीज़ के परेशानी क्या है, कोई उनके साथ बहुत बार ऐसा हुआ, जबकि वो असफल रहे, लेकिन असफलता के बाद रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि उनको समझ आ चुकी थी कि जब व्यक्ति चलता है तो बहुत बार गिरता है। ऐसा नहीं होता कि गिरेगा नहीं, ऐसी ये कोई कोई वो नहीं है कि आप चल रहे हैं तो एकदम आपको सब चीज़, जब कोई नया काम व्यक्ति शुरू करता है तो बहुत सारी सी उस चीज़ से जुड़ी हुई डिमांड होती हैं, जो व्यक्ति कई बार कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता, कई बार सफलता हाथ लगती है, कई बार नहीं लगती, कई बार उसको आर्थिक हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, कई बार सामाजिक हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, कई बार पारिवारिक हानियाँ भी उठानी पड़ सकती हैं। और वो व्यक्ति उठाने के लिए जो तैयार है वही इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, अन्यथा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये सामान्य व्यक्ति के काम है ही नहीं। तो व्यक्ति को ये मान लेना कि और रुक जाना किसी चीज़ से और परेशान हो जाना, ये कहीं भी किसी भी चीज़ का में जो है आपको जो है एक तरीके से आप खुद को रोक रहे हैं। रोकना नहीं चाहिए, आपको चलते रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति है, जिस तरह की परिस्थिति है, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे ही जाएँगे, पीछे नहीं लौट सकते। कभी भी आपने बस आगे चलने के लिए सिर्फ आपको मुड़ना तभी है जब आपको लगे कि आप किसी गलत जगह पर जा रहे हैं, कोई गलती हो रही है, तब आपको चेकिंग करने की ज़रूरत है, तब आपको निश्चित रूप से अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, तब तक आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, चाहे आपको सफलता मिले या सफलता ना मिले, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि किया हुआ, सही ढंग से किया हुआ कार्य कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा उसमें बदलाव आता है, हमेशा उसका जो है कहीं न कहीं महत्व होता है, और वो हमेशा होता रहेगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।